यहाँ पर कीटोन है, एसीटोन। कीटोन से क्या बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। कीटोन से ऑलवेज 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, CH3 CH3, बिकॉज 2 CH3 पहले से है और एक CH3 आएगा, वो नेगेटिव होगा, हाइड्रोलाइसिस से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, सिंपल 2 डिग्री अल्कोहल क्या बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग जो लेक्चर के बारे में, आज के लेक्चर हैं 2 टॉपिक के बारे में, अल्कोहल फेनॉल ईथर के हमने देख लिया होगा, अल्कोहल प्रिपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अल्कोहल प्रिपरेशन में आज ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ हम लोग अल्कोहल प्रिपरेशन करेंगे। एसिड कैटालाइज्ड वाटर एडिशन टू एल्कीन, एल्कीन के वाटर एडिशन करेंगे, किसके प्रेजेंस पे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा। तो दोनों रिएक्शन कवर अप करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, मैकेनिज्म के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन अल्कोहल प्रिपरेशन बाय ग्रिग्नर रिएजेंट, इसको मिटा देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको टॉपिक्स के बारे में। पहले तो एक के बाद एक देखेंगे। अल्कोहल प्रिपरेशन बाय ग्रिग्नर रिएजेंट। क्या आप लोगों को मालूम है ग्रिग्नर रिएजेंट के बारे में, दिखने में कैसा होता है? एल्काइल मिथाइल, एक एल्काइल होता है, एल्काइल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब मैं बोल रहा हूँ RMgX, एल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप। एक कंपाउंड वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ग्रिग्नर रिएजेंट। इसके साथ अल्कोहल प्रिपरेशन करेंगे। ज़रूरत क्या होता है क्या आप लोग देखेंगे। पहले तो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड दिखने में ऐसा होता है, CHO ग्रुप और एल्काइल ग्रुप एल्डिहाइड। और आप बोल सकते हैं कीटोन ग्रुप कैसे होते हैं, CO कीटो ग्रुप और 2 एल्काइल ग्रुप के साथ। इसको कौन सी रिएजेंट देंगे, मतलब ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर भी ज़रूरत होगा। पहले स्टेप में नहीं, दूसरे स्टेप में बनेगा क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेगा। पहले तो प्राइमरी अल्कोहल भी बन सकता है। क्या बन सकता है पहले स्टेप पे, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल भी, या उससे सेकेंडरी अल्कोहल भी बन सकता है, ठीक है ना। कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल भी बन सकता है। तो इट्स वेरी डिपेंड करता है कौन से अल्कोहल ले रहे हैं आप। यहाँ से बन सकता है टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल भी बन सकता है। सिचुएशन देखेंगे कब बनेगा। मतलब कोई एल्डिहाइड कीटोन्स ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलाइज करके हम बनाएंगे अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सी सभी प्रकार के अल्कोहल बनाएंगे। तो चलिए एक के बाद देखते हैं, एल्डिहाइड के साथ कीटोन्स के साथ देखेंगे। चलिए एल्डिहाइड्स, पहला एल्डिहाइड जो सिंपल एल्डिहाइड मैं ले रहा हूँ, इसका नाम मिथानेल है। मतलब सिंपल हाइड्रोजन है, दोनों साइड हाइड्रोजन है, कीटो ग्रुप। मतलब यहाँ पर तो एल्डिहाइड है और हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप पर प्रेजेंट है। इसको पहले रिएक्शन करवाओ, हम लोग बोल रहे थे RMgX, पहले इसको चेंज करवाते हैं, CH3 मैग्नीशियम X, इसको मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के रूप में मैंने ब्रोमीन ले लिया। ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नर रिएजेंट, इसको ट्रीट करवाना है मिथानेल, इसको क्या बोलते हैं, मिथानेल। एक एल्डिहाइड है, इसको फॉर्माल्डिहाइड भी बोलते हैं, मिथानेल। तो होता है क्या, जो एल्काइल ग्रुप है वो डेल नेगेटिव होता है और डेल पॉजिटिव मैग्नीशियम बॉन्ड आयोनाइज हो जाता है। मतलब यहाँ पर कार्बन आयन बनता है। कार्बन आयन इस कीटोन जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है, जो पोलर बॉन्ड है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। यहाँ पर कार्बन आयन के रूप पर एल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक से क्या बनता है, एक एडाक्ट कंपाउंड बनेगा, एडिशन से एडाक्ट कंपाउंड। O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव चला गया, O नेगेटिव Mg पर ऊपर बॉन्ड तोड़ा था, पॉजिटिव चार्ज Br, और यहाँ पर हाइड्रोजन जैसा है वैसा ही रहेगा, और CH3 ने एंट्री लिया
इस बॉन्ड पर, पता चला CH3 अटैक करा, O नेगेटिव MgBr। इस कंपाउंड एडॉट कंपाउंड बोलेंगे क्योंकि एडिशन से बना एडॉट कंपाउंड। इसको MgBr को स्टेबलाइज करना है तो इसको डाइल्यूट HCl वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाना, जो भी आप मन करे। तो इसको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने से O नेगेटिव वाटर से H+ ले लेगा और बन जाएगा OH और हाइड्रोजन, और यहाँ पर है CH3, और बाई प्रोडक्ट के रूप में बहुत ही अनस्टेबल है MgOHBr, वो बनेगा। OH नेगेटिव हुआ वाटर का, Mg के साथ जुड़ गया, Mg हट गया ना, तो MgOHBr बना। मतलब यहाँ पर क्या बना, एक 1 डिग्री अल्कोहल बना। OH जिस कार्बन के जुड़ा है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल कौन है यहाँ पर, CH3 CH2OH, इथानॉल बना है यहाँ पर। 1 डिग्री अल्कोहल इथानॉल बना है, किससे, मिथानॉल से। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक कार्बन हम बढ़ा देते हैं। सेम मैकेनिज्म हम लोग एसिटाल्डिहाइड के साथ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। CH3 MgBr लेते हैं, फिर से क्या होगा, CH3 जो यहाँ पर अटैक करेगा, डेल नेगेटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव, तो यहाँ पर सिमिलरली एडॉट कंपाउंड बनेगा CH3 CO नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br, और यहाँ पर बना CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर से इसको क्या करना, हाइड्रोलाइसिस वाटर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पोलर यहाँ पर एक इनर्ट सॉल्वेंट ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। ड्राई ईथर सॉल्वेंट पर मैकेनिज्म अच्छा होगा, क्योंकि इनर्ट सॉल्वेंट नहीं लेंगे तो वाटर के प्रेजेंस पे जो ग्रिग्नेट रिएजन होगा वो क्या बना देगा, एल्केन प्रिपरेशन हो जाएगा। वो वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल है ग्रिग्नेट, इसके लिए इनर्ट सॉल्वेंट ज़रूरी है। यहाँ पर भी ड्राई ईथर होगा, पहला स्टेप ड्राई ईथर सॉल्वेंट पर होना चाहिए, क्योंकि जो एडॉट कंपाउंड बनेगा तभी बनेगा जो जब इनर्ट सॉल्वेंट रहेगा। इसको हाइड्रोलाइसिस करवाने से CH3OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये वाला क्या है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है, जो कार्बन हाइड्रोक्सिल को जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 प्रोपानॉल बना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल किससे बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड से, जो मतलब क्या बन रहा है, मिथानॉल इज़ द ओनली एल्डिहाइड। क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम, मिथानॉल इज़ द ओनली एल्डिहाइड, which will give 1 degree alcohol, 1 degree alcohol कौन, इथानॉल by Grignard reaction, by reaction with Grignard reagent, by reaction with CH3 MgBr as a Grignard reagent। मतलब मिथानॉल इज द ओनली एल्डिहाइड विच विल गिव 1 डिग्री। बाकी सब एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से लेकर हायर एल्डिहाइड क्या देगा आपको, 2 डिग्री अल्कोहल। आप मैकेनिज्म से साथ देख लेंगे। क्या हम कीटोन से रिएक्शन करवा सकते हैं, सिमिलर मेथड कीटोन के साथ क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, देखेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लिया तो अभी देख लेते हैं, पॉज करके नोट करना है। तो अभी देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल्स क्या बना सकते हैं हम, किससे, 3 डिग्री अल्कोहल से। 3 डिग्री अल्कोहल किससे, कीटोन से। पकड़ लेंगे एसीटोन, सिंपल कीटोन है, इसको सिमिलर मेथड से करवाएंगे CH3 MgBr। करो, ट्राई करो। CH3 डेल नेगेटिव चार्ज होगा, डेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बॉन्ड जाकर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो, नेगेटिव बनेगा। CH3 CO नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br बना,
यहाँ पर कौन है CH3, यहाँ पर भी CH3 है, मिला कि नहीं। MgBr एडेड कंपाउंड, यहाँ पर एडेड कंपाउंड बना। फिर इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा दो। यहाँ पर क्या मेंटेन रखना है, ड्राई ईथर मेंटेन रखना है। मैं बोल दिया था यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट देना है, क्योंकि वाटर नहीं हो सकता है यहाँ पर, इनर्ट कंडीशन होना चाहिए। CH3 थोड़ी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट ज़रूरी है समझने के लिए। यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा। हाइड्रोलाइसिस के बाद वाटर से H+ पकड़ लेगा, यहाँ पर फिर से MgOHBr मिल जाएगा। ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। देखने में पता चल रहा है जो OH जिस कार्बन पे जुड़ा 3 कार्बन कनेक्टेड है डायरेक्टली, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन से यहाँ पर कीटोन है एसीटोन, कीटोन से क्या बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है MgOHBr। कीटोन इज द ओनली थिंग विच विल गिव 3 डिग्री अल्कोहल by reacting with Grignard reagent CH3MgBr, एक एल्काइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दैट्स वाई कीटोन भी प्रिपरेशन कर लिया। क्या हम और भी रिएक्टेंट है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन करवाते हैं तो मिलता है। कभी आप ऐसा कंपाउंड देखे होंगे, साइक्लिक ईथर्स कुछ कंपाउंड होते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन, इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन कंपाउंड CH2 इसको बोलते हैं इथिलीन। इस बॉन्ड को हटाकर जब एक ऑक्सीजन जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड। दिस इज नथिंग बट दिस कंपाउंड, ऑक्सीरेन बोला जाता है इसको, इथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन। इसको इथिलीन ऑक्साइड को हम जब CH3MgBr, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3 नेगेटिव जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा पोलर होंगे और ऐसे टूटेगा, ठीक है, ऐसे टूटेगा O नेगेटिव होकर, मतलब CH2 यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर MgBr फिर से जुड़ जाएगा Mg पॉजिटिव Br माइनस, सेम प्रोसेस। यहाँ पर CH3 इस कार्बन पे CH2 जुड़ा था, CH2O नेगेटिव यहाँ से टूट गया था MgBr, फिर से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ और डाइल्यूट HCl जो मान गए। यहाँ पर क्या बना, CH3 CH2OH, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस OH बनाएगा, मतलब सिंपल ऑक्सीरेन से, इथिलीन ऑक्साइड से CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा कर भी 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड इथिलीन ऑक्साइड ऑक्सीरेन। कभी यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा आपको, ऑक्सीरेन के साथ इथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, आपके पूछेगा नहीं इसके कंपाउंड का नाम, बट रिएक्शन किसके साथ होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी बना सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। हमने देखा 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं क्या, ऑक्सीरेन के साथ रिएक्शन करवा के, वो भी देखते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा 2 कार्बन कनेक्टेड होंगे। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएंगे, इस वाले ऑक्सीरेन सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीरेन होते हैं, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, इसको CH3MgBr प्रकार के साथ रिएक्शन करवाने के लिए बोला हो, करो। कौन सी कार्बन पर है, 2 कार्बन है, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकते हैं, इस कार्बन पे अटैक करेगा। 2 कार्बन की सिचुएशन है, CH3 नेगेटिव जो आएगा, बॉन्ड है, जो बॉन्ड आएगा इस कार्बन के पास भी आ सकता है और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। एक पॉइंट में लिखाता हूँ, दोनों सिचुएशन है, कौन सी कार्बन पे अटैक करेगा। होता क्या है, इस कार्बन पर अटैक करता है, इस कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, दिस इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर CH3 है, इस कार्बन पर अटैक करेगा, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, because this is SN2 reaction. Nucleophilic attack is will be occurred as less hindered site, will be occurred at less hindered site,
न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल बी ऑकर्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल बी ऑकर्ड एट लेस हिंडर्ड साइट, मतलब CH3 नेगेटिव के रूप पर कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। इस कार्बन पर क्यों नहीं, बिकॉज इट इज SN2 अटैक। पहला स्टेप जो हो रहे थे SN2 अटैक हो रहे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पर होगा, यहाँ पर CH3 इस कार्बन पर नहीं होकर इस कार्बन पर होगा, मतलब जहाँ पर टूटेगा इस कार्बन पर अटैक होने की वजह से इस कार्बन यहाँ पर से टूटेगा वो नेगेटिव, यहाँ पर से नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं अटैक हो रहा है, इस कार्बन पर अटैक हो रहा है, इस कार्बन से टूटेगा। मतलब यहाँ पर CH3 जुड़ेगा CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है, CH3 मैंने अटैक करवाया, यहाँ पर O नेगेटिव MgBr, ठीक है ना। यहाँ पर CH3 अटैक करवाया, यहाँ पर CH3 O नेगेटिव MgBr, ठीक है। जस्ट नाउ इट विल सिमिलर प्रोसेस, वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाना है, CH3 CHOH CH3, एक 2 डिग्री अल्कोहल मिला अभी, किससे, एक सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन इथीलिन ऑक्साइड का एक सब्स्टिट्यूटेड, मैंने इस कार्बन पे एक CH3 जोड़ दिया, तो जोड़ने से यहाँ पर 2 पोजीशन मिल गया। बट कब कहाँ पर अटैक होगा CH3, जो लेस हिंडर साइड होगा वहाँ पर CH3 जाकर अटैक करेगा। इस यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा है, CH3 ग्रुप ज़्यादा है, यहाँ पर हिंड्रेंस कम है, मतलब यहाँ पर अटैक होगा। मैंने अटैक करवाया CH3 को, CH यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, O नेगेटिव MgBr हाइड्रोलाइसिस करके 2 डिग्री अल्कोहल मिला। लेस हिंडर साइड पर अटैक करना है सभी, ऐसे हम लोग रिएक्शन करके बना सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अभी नोट कर लो, पहले से अच्छी तरह से नोट करो, इसको लिखो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल बी ऑकर्ड एट लेस हिंडर साइड। फिर इसको यहाँ पर हम लोग 2 नंबर प्रोसेस, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ओके, इसको देखते हैं। कर लिया, तो अभी देखेंगे एसिड कैटालाइज्ड, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से देख लिया हमने। अभी देखेंगे एसिड कैटालाइज्ड वाटर एडिशन से अल्कोहल प्रिपरेशन। लिखो, इस अल्कोहल प्रिपरेशन बाय वाटर एडिशन इज टू एडिशन in presence of acid catalyzed, in presence of acid catalyzed, in presence of acid catalyzed। ये क्या होता है, एसिड होगा कॉन्स्टिट्यूटेड H2SO4 और वाटर एडिशन, सिंपल प्रोसेस। मतलब कोई भी एल्कीन में इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पहले स्टेप में दिखा देता हूँ। प्रोपीन ले रहा हूँ, प्रोपीन को एसिड कैटालिस्ट वाटर एडिशन, वाटर होगा और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐसे भी लिखा हो सकता है। क्या मिलेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो मिलेगा ऐसा, क्यों होगा मैं बताता हूँ। मार्कोनिकोव रूल से वाटर एडिशन होता है, ठीक है। से यहाँ पर क्या हुआ CH3, 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है प्रोपीन से, जो मतलब यहाँ पर OH माइनस और H प्लस, OH माइनस उसी कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, H प्लस उसी कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। मार्कोनिकोव रूल वो मैटर नहीं है, मैटर है कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म ज़रूरी जानना है। सभी पर मार्कोनिकोव रूल नहीं लग सकता क्योंकि मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट है इस प्रोसेस में, ठीक है। वाटर एडिशन करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मैकेनिज्म देखना ज़रूरी है। मैकेनिज्म कैसा होता है, पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन प्रिपरेशन। पहला फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोकेटायन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जो ए वाटर होता है, वाटर और H2SO4 से H प्लस मिलता है तो बना देता है H प्लस HSO4 माइनस। मैं एक साथ लिख लेता हूँ, H2SO4 क्या बनता है H3O प्लस, मीडियम पर HSO4 माइनस, मतलब मीडियम पर आपको ऐसा मिलेगा। तो पहला स्टेप में जो प्रोपीन हो रहा है वो इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, बिकॉज यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है
तो पहला स्टेप में H वाटर, यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब जो H प्लस पकड़ लेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर H प्लस का सोर्स कहाँ से मिला है, H2SO4 से, जो एक एसिड है। एसिड ने H प्लस अपने एल्किन को पकड़ाया, एल्किन ने H प्लस को ले लिया, तो क्या बना, एक स्टेबल कार्बोकेटायन बना। क्योंकि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस मूवमेंट कैसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव से 2 डिग्री पर स्टेबल है। CH3 CH पॉजिटिव और हाइड्रोजन पकड़ लिया, CH3 बना। एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता 1 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पर जब H प्लस पकड़ता तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता ना, यहाँ पर H प्लस पकड़ता तो यहाँ पर पॉजिटिव आता, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। फर्स्ट स्टेप, कार्बोकेटायन स्टेबल होना ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, वाटर एडिशन। सेकेंड स्टेप वाटर एडिशन, जो कार्बोकेटायन बना CH3 CH पॉजिटिव CH3, इसको कराना है वाटर एडिशन। वाटर ने अटैक करवाए, CH3 CHOH तोड़ के लिख रहा हूँ, पॉजिटिव CH3। फिर इसको क्या करना है, एक ही स्टेप पे करवा सकते, थर्ड स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ही हो जाता है। तो इस पे क्या है, ऑक्सीजन को ज़रूरत है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन लेगा इसको, किसको ज़रूरत है, HSO4 माइनस। फिर से एसिड कैटलिस्ट होना है। एसिड कैटलिस्ट कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वही रहेगा। रिएक्शन के बाद कोई चेंज नहीं होता है, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद कोई चेंज नहीं होता कैटलिस्ट का, यही तो रोल है कैटलिस्ट का। H2SO4 निकल गया, H प्लस को लेकर हमारा प्रोडक्ट तो मिल गया, CH3 CHOH CH3, जो है वही रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल जो हमने बना दिया। द थिंग इज, मैकेनिज़्म ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को कार्बोकेटायन स्टेबल बनाना होगा। जो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वही क्या होगा, वहाँ पर ही वाटर अटैक होगा। जितने समय तक हमने कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं पा सकते, वहाँ पर हम वाटर अटैक नहीं कर सकते। 1 डिग्री अल्कोहल बना देता तो वाटर अटैक नहीं होता। 2 डिग्री विल बी मोस्ट स्टेबल, वहाँ पर ही वाटर अटैक होता है। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट 2 डिग्री मिलता है हम लोगों को। तो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म के साथ। क्यों मैकेनिज्म ज़रूरी है, और एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं, क्या आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे। बहुत ही सिंपल है। एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म यहाँ पर ऐसे होता है, एसिड कैटलिस्ट वाटर एडिशन। और एक क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं क्या हम इससे इस क्वेश्चन करेंगे। CH3 CH3 H C डबल बॉन्ड C CH2, इसको करवाओ। यहाँ पर वाटर H प्लस वाटर लिखा होता है ऐसे करके, H प्लस वाटर ऐसे लिखा होगा कभी कभी, मतलब इसको समझ जाना है कि H प्लस वाटर मतलब वाटर एडिशन। डाइल्यूट HCl भी लिखा हो सकता है, दैट इज़ मतलब एसिड कैटलिस्ट वाटर एडिशन। अल्कोहल बनेगा। कार्बोकेटायन प्रोसेस होता है, पहले आपको कार्बोकेटायन बनाना है। H प्लस कहाँ से पकड़ेगा, यहाँ से शिफ्ट कर पाऊँ तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन बनेगा क्या नहीं, CH3 H प्लस पकड़ लिया तो 2 डिग्री कार्बन बनेगा। CH सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर CH2 CH3 पे कन्वर्ट होगा क्योंकि H प्लस पकड़ लिया। ये नेगेटिव, यहाँ पर H प्लस पकड़ लिया, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। पहले ऐसा बना था, H प्लस पकड़ने के बाद क्या ये वाला स्टेबल है, ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये वाला है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अभी क्या करना है, स्टेबल क्या है, हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को इस पे शिफ्ट कर रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहे हैं। इस बॉन्ड को H नेगेटिव होकर इस कार्बन पर दे रहे हैं, मतलब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
मतलब क्या बनेगा, CH3 CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिला, यहाँ पर CH2 बन जाएगा क्योंकि इसको H पकड़ लिया था, नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया न्यूट्रल और CH3। अब ए वाला क्या है, ए वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल, हाइपर कॉन्जुगेशन 9 कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल। तो इस वजह से हम इसको अभी क्या कर सकते हो, वाटर एडिशन करके प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, कौन सा H2SO4 निकल जाएगा, CH3 OH CH2 CH3 ये वाला मिलेगा। सिंपल प्रोसेस, एक एल्कीन H प्लस वाटर के एडिशन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, वो वाला स्टेप नहीं था, हाइड्रेट शिफ्ट होगा, यहाँ पर H माइनस शिफ्ट, हाइड्रेट शिफ्ट, ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट हो रहा है, H माइनस मतलब हाइड्राइट, H पॉजिटिव हाइड्रोनियम, यहाँ पर H माइनस मतलब हाइड्राइट, हाइड्रेट शिफ्ट हो रहा है किस कार्बन, इस कार्बन पर, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट भी बोल सकते हैं, H माइनस शिफ्ट टू प्रिपेयर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल, इसके बाद वाटर एडिशन कॉन्सिडर H2SO4 बाई प्रोडक्ट H2SO4 तो निकल जाएगा एज ए कैटलिस्ट के रूप में। इसलिए मैकेनिज्म जरूरी है, हम सीधा मार्कोनिको फ्लूइड लगाते मतलब यहाँ पर OH जुड़ता, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता, इस कार्बन पर एल्कीन हटाकर, बट दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज द मेन थिंग इज द मैकेनिज्म, main thing is the which would be the most stable carbocation, because the first step is the rate determination. This is because the carbo depends on the stability of carbocation, जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होगा उतना रिएक्शन स्पीड होगा ना, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाकर रिएक्शन करवाना है। तो और एक क्वेश्चन सवाल सॉल्व करते हैं, चलो पहले जो प्रिपरेशन था ना उसका एक सवाल कर लेते हैं, बताना CH3 CH2OH, ठीक है, एक रिएजेंट A देना है आपको, रिएजेंट A देकर क्या बनाना है, रिएजेंट A देकर आपको ऐसा बनाना है CH3 CHO, इसको करवाओ B के साथ रिएक्शन, B के साथ रिएक्शन करवाओ, जो बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा ऐसे एक 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है, करवाओ, एक के साथ B करवाओ, B बनेगा B ऐसा, आपको देखना है, पहले तो A आइडेंटिफाई करना ही होगा, A आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। ये वाला कौन होगा, एक 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन है, इथानॉल से CH3CHO, मतलब पूरा ए वाला CH2OH अल्कोहल किससे कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड से, मतलब क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अल्कोहल एल्डिहाइड से बन रहा है, क्या हो रहा है, अल्कोहल एल्डिहाइड बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग, कैसा वाला ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, बिकॉज अल्कोहल एसिड भी नहीं एल्डिहाइड पे कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल एल्डिहाइड पे एसिड पे नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या कौन होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, के रूप पर कौन यूज़ करना है, PCC यूज़ कर लो, PCC इज मोस्ट यूजफुल रिएजेंट फॉर एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC यूज़ करेंगे तो इस इथानॉल से इथानॉल बन जाएगा, इथानॉल कौन है, CH3CHO, इसको हम लोग CH3MgBr के साथ ट्रीट करवाएंगे तो मिल जाएगा जो आज मैंने सिखाया, और फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करना भी ज़रूरी है, 2 स्टेप में होगा रिएक्शन B वाला, मतलब यहाँ पर CH3 नेगेटिव होकर अटैक करेगा MgBr, तो क्या बनेगा इसके CH3CO नेगेटिव MgBr, और यहाँ पर CH3 है, एक हाइड्रोजन है, फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करना है, क्या बन जाएगा CH3COH, एक CH3 है,
और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये वाला ही तो कंपाउंड है 2 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे होता है। पीसीसी क्यों यूज़ करा है? बिकॉज अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, एसिड नहीं है तो माइल्ड ऑक्सीडेशन होना ज़रूरी है। तो इसके बाद हम लोगों को जस्ट ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए CH3MgBr यूज़ करना है। मतलब हमने इसको प्रूफ कर दिया 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब हमने डिग्री ऊपर जाने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री से 3 डिग्री, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री हम बना सकते हैं। पहले तो इसको ऑक्सीडेशन करना ज़रूरी है। अल्कोहल से एल्डिहाइड, कीटोन मतलब कीटो ग्रुप पे कन्वर्जन नहीं करेंगे और एल्डिहाइड ग्रुप पे कन्वर्जन नहीं करेंगे तो कैसे अटैक करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करेंगे CH3 को, तभी तो पा सकते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल। तो मतलब 1 डिग्री को माइल्ड ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाना ज़रूरी है। तो सिमिलर क्वेश्चन 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाने के लिए क्या करना होगा? मैंने फिर से इसको ले लिया, अब ट्राई करना CH3OH CH3, इसको भी PCC के साथ भी करा सकते हैं। PCC के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या होता? कीटोन बन जाता, एसीटोन बन जाता। एसीटोन को हम CH3MgBr के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या बनता? और वाटर एक साथ करवा देते, मैंने दिखाया कि मैकेनिज्म पर क्या बनता? 3 डिग्री अल्कोहल बनता। कीटोन से ऑलवेज 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, CH3 बिकॉज 2 CH3 पहले से है और एक CH3 आएगा वो नेगेटिव होगा, हाइड्रोलाइसिस से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मतलब यहाँ पर क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल, सिंपल 2 डिग्री अल्कोहल क्या बन रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट फॉर डिग्री बनाने के लिए 2 डिग्री से 3 डिग्री क्या ज़रूरी है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी यूज़ करते तब भी हो जाता है, बट यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बन जाता है माइल्ड और स्ट्रॉन्ग पर भी। बट 1 डिग्री से जब एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको हर समय क्या यूज़ करना है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC यूज़ करेंगे, कीटोन बनेगा, एसीटोन बन रहा है, इसको फिर से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जो एक ग्रिग्नर रिएजेंट है 3 डिग्री, मतलब डिग्री इसको बढ़ रहा है। तो ऐसे यूज़ कन्वर्जन आते हैं बोर्ड्स पर भी, कभी कभी आ सकता है। तो हम मिथानॉल इज़ द ओनली एल्डिहाइड जो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। ऐसे ही करके हम लोग बहुत सारी कन्वर्जन कंप्लीट कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। आज दोनों प्रिपरेशन करवाया मैंने, एसिड कैटलिस्ट के साथ वाटर एडिशन, और जो था अभी जो प्रैक्टिस करवाया मतलब मिथाइल मतलब ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेंट्स की डेरिवेटिव्स के साथ भी आ सकता है। ध्यान रखना है लेस हिंडेड साइड पर अटैक करके मेजर प्रोडक्ट मिलेगा आपको। धन्यवाद इतना तक जुड़ने के लिए।